यहाँ है छिंदनार गांव में। तो पहली चीज़ ये थी कि हम ये मैदान कप करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के साथ, जिसमें हम बच्चों को स्पोर्ट्स के जितने भी खेल अपने छोटे मैदान में बैठ सकते हैं वो बिठाया है। तो हमने फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, फिर इसके अलावा अपने जो जंगल जिम के आइटम्स हैं जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बिठाया है हमने, जैसे पुलअप बार हो गए, क्लाइंबिंग वॉल हो गई, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, तो ये सारी चीज़ें बिठाए। और हमारी आइडिया ये है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ मिलके बना रहे हैं। तो ये इस बात की खासियत है कि कोई बाहर से आके कॉन्ट्रैक्टर हो तो वो यहाँ पे ग्राउंड बना के नहीं जा रहा है, पर लोग ही अपने आप के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला सैम्पल ग्राउंड है जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि ग्राउंड कैसे बनाने हैं। और 50 गाँव से लोग आए हैं। तो दूसरे भाग में ये जो 50 गांव से लोग आए हैं वो अपने गांव वापस जाएंगे और अपने गांव का जो ग्राउंड है वो बनाएंगे। और हमारे फाउंडेशन की, गवर्नमेंट की सहायता रहेगी। जो भी आपको मटेरियल लाना है, लोग लगेंगे, तो ये सारी सहायता हम करेंगे। और दूसरे भाग में लोग अपने लिए अपने ग्राउंड्स बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए। मैं ग्राम बड़े गोडरे पोटा के मिनी स्कूल से आया हूँ और वहाँ से मैं एक ग्रामीण हूँ और वहाँ से मेरे को सर ने भेजे हैं यहाँ पे ये खेल मैदान के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए। क्या क्या सीखे? हाँ सर, मैं शुरू में आया, उसके बाद आने के बाद सबसे पहले यहाँ का ग्राउंड का मेजरमेंट ले लिए पूरा। मेजरमेंट लेने के बाद कौन सा ग्राउंड का किधर का एरिया में कहाँ पे उसका ग्राउंड जमेगा उसका पहले नाप ले लिए। उस नाप लेने के बाद उसका मार्क लगाए हैं। मार्क लगाने के बाद उसका अच्छे से गड्ढा तैयार किए और लॉन्ग जंप का भी गड्ढा खुदवाए। हर चीज़ का मतलब गड्ढा तैयार करके आज तीसरा दिन चल रहा है। आज लगभग कंप्लीट होने वाला है काम। कैसा लगा यहाँ पर? सर यहाँ पे सीख के बहुत अच्छा लगा सर। मैं उम्मीद करता हूँ हर स्कूल में ऐसे खेल इस ग्राउंड के जैसे हर स्कूल में बने और बच्चे और उसका अच्छा से उपयोग करें और बच्चे बहुत आगे तक इसका मतलब खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। क्या आप अपने क्षेत्र में भी इस तरह का बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। उस प्रयास से मैं लगा हूँ। मैं अपना पर्सनली काम छोड़ के मैं इसमें आके मैं मेहनत में लगा हूँ कि अपना स्कूल में भी इस टाइप का एक ग्राउंड तैयार कर लिया जाए बच्चे को, और खेलने में अच्छा लगेगा। और नियम के आधार पर अगर बच्चा खेलेगा तो आगे तक जरूर जाएगा बच्चा। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के अंतर्गत मानदेशी फाउंडेशन के द्वारा हमारे ज़िले में 50 ग्राउंडों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी मिडिल स्कूल के स्कूलों को लिया गया है। क्योंकि ना यहाँ पर खेल मैदान की तो होते थे, परंतु कहीं ना कहीं वहाँ पर खेल मैदान जो तकनीकी रूप से निर्माण होता वो नहीं होता था और वहाँ के शिक्षक या वहाँ की कम्युनिटी जो है ना वो प्रशिक्षित भी नहीं होती थी उसके बारे में। तो इनके द्वारा लगभग 50 ग्राउंड के लगभग 100 लोगों को दो लोग हर ग्राउंड की कमेटी के को छिन्नार में जब खेल ग्राउंड निर्माण हुआ मैदान कप का, तो उसमें उनको दो लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया किस प्रकार से हम कम जगह में विभिन्न प्रकार के खेल मैदान का निर्माण कर सकते हैं और अधिक से बच्चों को अधिक से अधिक खेल मैदान में खेलने के लिए और सीखने का मौका दे सकते हैं। किन किन खेलों में बच्चों को दक्ष किया जाएगा, वो कौन से खेल हैं? जैसे कि अभी आप कितने प्रकार के? जी, जैसे कि यहाँ में दिख रहा है आपको कि यहाँ छिन्नार में हमारे लगभग 10 से 12 ग्राउंड एक छोटी सी जगह में निर्माण हुआ, जिसमें खो खो कबड्डी के 2 ग्राउंड, वॉलीबॉल के और गोला फेंक, तवा फेंक और मिनी फुटबॉल का, जंगल जिम का है, रनिंग ट्रैक 60 मीटर का बना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप उसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार से और योगा का ट्रैक बनाया गया है जहाँ पर बच्चे योगा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कम से कम 10 से 12 ग्राउंडों का इस छोटी जगह में निर्माण किया गया है। ये जो संस्था है, क्या ये संस्था बच्चों को आगे भी कहीं लेके जाएगी, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, या जैसे बड़े शहरों में जैसे लेके जाते हैं जो बस्तर के आदिवासी अंचल के बच्चे हैं, क्या उन बच्चों को बाहर भी लेके जाएंगे? ये बच्चों को ले जाने का अभी तो अपने को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों में अपना जो स्तर है सुधारने का या जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारने का मौका ज़रूर मिल रहा है 50 ग्राउंडों में। क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्राउंड जो बन रहे हैं उसमें बच्चे जब खेलेंगे तो हमारे बस्तर क्षेत्र में जो प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं, हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में जो प्रतिभा छिपी हुई है वो निखर कर कहीं ना कहीं प्राइमरी स्तर से
पहली से लेकर के 8वीं के जो स्कूल हुए हैं हमारे, उस स्तर से बच्चों का जो प्रतिभा निखरेगी, जिससे आने वाले समय में हमारे ज़िले का खेल के क्षेत्र में बहुत लाभ होने वाला है निश्चित रूप से। कितने हर ब्लॉक में कितने मैदान बनाए गए हैं? हर ब्लॉक में लगभग जैसे गिदम में 16 ग्राम मैदान है, और दंतेवाड़ा में 14 है, कटेक कल्याण में 12 है, कुआं कोंडा में 12, इस प्रकार से कुल मिला करके लगभग 50 ग्राउंड बन रहे हैं।